नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। स्वागत है आपका जीके एस्ट्रोलॉजी में। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार जो भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक होने के साथ साथ एक ऐसा त्योहार जब भाई बहन की कलाई पर रक्षा सूत्र बंधवाता है, बहन भाई की कलाई पर राखी यानी रक्षा सूत्र बांधती है, तो दोनों परस्पर एक दूसरे की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं, एक दूसरे का साथ निभाने का संकल्प लेते हैं। चाहे वह सुख हो या दुख हो, एक दूसरे से अपनी हर बात को शेयर करने का संकल्प लेते हैं। और रक्षा सूत्र का अर्थ एक और यह है, जब बहन अपने भाई की कलाई पर वह रक्षा सूत्र बांधती है तो वह एक तरह से अपने भाई को कहती है कि भाई भैया, यह जो आपके हाथ पर रक्षा सूत्र है यह आपकी हर पल रक्षा करेगा। ये आपको एक तरह का जैकेट है, जैसे हम जैकेट कहते हैं ना, वाटर प्रूफ, बुलेट प्रूफ होता है, तो ये नेगेटिव एनर्जी प्रूफ रहेगा, एक तरह का सूत्र है। इससे जो वाइब्स निकलती है वह बहन के प्रेम की वाइब्स होती है जो भाई को हमेशा सुरक्षित रखती है। तो इसी रक्षाबंधन को पर्व को बहुत धूमधाम से सभी सनातनी विश्व भर में प्रेम से, उत्साह से सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। साल 2022 में यह शुभ रक्षाबंधन का पर्व कब रहेगा यह जानते हैं। काफ़ी लोगों के मन में यह शंका है कि साल 2022 में रक्षाबंधन का पर्व कब मनाना चाहिए, 11 अगस्त को हो या 12 अगस्त को। तो आज उस ब्रह्म को, उस प्रश्न को शास्त्रीय विधि के अनुसार कब मनाना चाहिए, भद्रा है या नहीं है यह हम जानेंगे, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा यह भी हम जानेंगे, और शास्त्रीय परिहार और इस रक्षाबंधन के दौरान कौन से हैं उनको भी हम जानेंगे। साल 2022 में रक्षाबंधन कब है यह जानते हैं। इस बार संवत 2079 में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि गुरुवार 11 अगस्त 2022 को यह रक्षाबंधन मनाया जाएगा और इसी दिन श्रावणी उपाकर्म भी होगा। अब यह पहले तो हम ये जानते हैं मुहूर्त कब है रक्षाबंधन का, उसके पूर्व यह जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। इस रक्षाबंधन के दौरान पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 11 अगस्त को, 11 अगस्त 2022 को प्रातः 10:38 को, और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 12 अगस्त 2022 को प्रातः 7:05। तो यह पूर्णिमा तिथि प्रारंभ और पूर्णिमा तिथि समाप्त है। अब जब पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त को सुबह 10:38 को है तो हमारे पास पूरा दिन बचा हुआ है रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करने का, है ना। लेकिन रुकिए, शास्त्र एक बात कहता है, शास्त्र कहता है जब रक्षाबंधन के दिन भद्रायाम द्वयन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, शास्त्र ये कहता है कि रक्षाबंधन के समय और श्रावणी उपाकर्म के समय भद्रा का नहीं होना चाहिए, भद्रा का दोष बहुत अशुभ माना गया है। अब इस बार रक्षाबंधन को साल 2022 में भद्रा लग रही है। भद्रा कब लगेगी? 11 अगस्त को ही, 11 अगस्त 2022 को प्रातः सुबह लगेगी भद्रा 10:38 को, और भद्रा समाप्त होगी इसी दिन रात में 8:52 को। अब अभी जैसे मैंने बताया कि आपके लिए पूर्णिमा तिथि का पूरा दिन है, लेकिन अब ये भद्रा का दोष आ गया सुबह 10:38 से रात के 8:52 में। तो शास्त्र कहता है भद्रा के काल में, भद्रा के समय में रक्षाबंधन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब कोई बहुत इमरजेंसी है तो प्रदोष व्यापिनी में कर सकते हैं, जैसे फौजी लोग होते हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बहुत इमरजेंसी हो तो, अदरवाइज मैं तो उसकी आज्ञा नहीं देता हूँ, मैं आई डोंट एडवाइज इट। बट अगर हम ऑफिशियल मुहूर्त देखें, शास्त्र के हिसाब से देखें, तो भद्रा समाप्त होने के बाद, भद्रोपरांत, भद्रा की पूर्ण होने के बाद रक्षाबंधन का श्रेष्ठ मुहूर्त यह रहेगा। इस दिन 11 अगस्त को गुरुवार को रात्रि भद्रा समाप्त होने के बाद 8:53 से 9:50 तक लगभग आपके पास 1 घंटे का समय रहेगा। रात में भद्रा समाप्त होने के बाद आप रक्षाबंधन का यह त्यौहार मना सकते हैं। इस रक्षाबंधन पर आपसे एक विशेष प्रार्थना है,
आपको 2 तरह की राखी का प्रयोग करना है। आजकल एक ट्रेंड हो गया है, देखिए मैं इस त्योहार का, इस ट्रेंड, ये जो कल्चर है उसका विरोधी हूँ। आपको रक्षाबंधन करनी है तो रक्षा का मूली का धागा बांधिए। आप राखी बांध सकते हैं, आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं वैदिक रक्षा सूत्र, जो 5 तरह के विविध शास्त्रीय मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित होकर के हम आप तक पहुंचा सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप वैदिक रक्षा सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर घर में मोली है उसको बांधिए। अब आजकल ऐसे उटपटांग सी राखियां आ रही है, कार्टून्स के हैं, जो बिल्कुल हमारे शास्त्र के विरुद्ध है। और यह ऐसी रक्षा सूत्र बांधने से कहाँ भैया और भाई का प्रेम कहाँ बढ़ेगा जी। शास्त्र को, कोई भी हमारे त्यौहार को शास्त्र विधि से, जो हमारे यहाँ पर साधु संतों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने बताया है, उसी तरह से फॉलो करने से वह त्यौहार की मर्यादा बनी रहती है, और जो इस प्रेम के, जिस भाव की हम बात करते हैं, वह भी बना रहता है।